अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मुहिबुल्लाह साहब का कि उन्होंने इस मजलिस का मुशायरे का इनेकाद किया है। मैं आपके बीच में और शायरों के बीच में, हबीबी साहब के बीच में अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, बीच में मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक बात कहनी जरूरी है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये जो खामोश बैठे इसमें मैं कह रहा हूं, और कोई बात मत समझ लीजिएगा। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। क्या कहने। मेरे भाइयों, कौमी यकजहती के नाम पर यह मुशायरा मुनक़िद किया गया है, लेकिन मुल्क में जो माहौल है, देश में जो माहौल है, उसको देख करके ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों को, उर्दू वालों को, गंगा जमनी तहजीब वालों को अब खामोश बैठने की जरूरत नहीं है। क्या बात। उन्हें अपनी जबान के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। क्या बात है। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि न सिर्फ खालिद अनवर, और यहां नाम लिया गया साबिक अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमहुल्लाह का, उनके विचारों पे चलने वाले लोग न सिर्फ खालिद अनवर बल्कि इस प्रदेश के, इस रियासत के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, आपके साथ हर कदम में कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। न तो मुसलमानों पे उंगली उठाने वालों को, न उर्दू पे उंगली उठाने वालों को, न हमारी तहजीब पे उंगली उठाने वालों को, किसी को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि आप लोग उठ खड़े हो अपनी जबान के लिए। जरूरत इस बात की है कि आप अपने ज़हन और दिमाग को खोल लें। अल्लामा इकबाल का शेर इन्होंने मना किया पढ़ने के लिए, लेकिन मैं एक शेर पढ़ूंगा कि उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप लोग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। याद रखिए, जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आपका दिमाग खुल गया, जिस दिन आपका जहन खुल गया, जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हम हरकत में आएंगे, हम उठ खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, अपनी जबान के लिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। शर्त यह है कि हम उठ खड़े हों, जाग जाएं, नींद खुल जाए हमारी। और मुझे उम्मीद है कि कौमी यकजहती का ये मुशायरा और हबीबी साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब और मुहिबुल्लाह साहब न सिर्फ सुपौल को बल्कि बिहार के मुसलमानों को, बिहार के उर्दू वालों को, बिहार के उन लोगों को जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, जो सेकुलर अक़दार में यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, जो ये चाहते हैं कि हमारी तहजीब फले फूले, उन सब लोगों को यहाँ की जमीन से एक पैगाम जाएगा, सुपौल से एक पैगाम जाएगा कि अगर बिहार को तरक्की करनी है, इस मुल्क को तरक्की करनी है, तो हम एक साथ मिलजुल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बेशक। अगर कोई ये समझता है कि इनको कमजोर कर दो, मुसलमानों को पीछे कर दो, इनकी मस्जिदों पे कब्जा कर लो, इनकी जबान को खत्म कर दो, तो ऐसे लोगों को आप ये पैगाम दे दीजिए, मुहिबुल्लाह साहब ये पैगाम दे दें, यहाँ के लोग ये पैगाम दे दें कि ऐसे लोगों के लिए बिहार में ही नहीं पूरे मुल्क में कोई जगह नहीं होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं, मुझे बोलने के लिए कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा था कि रिबन काटना है, और माइक पकड़ा दिया इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े बड़े शायरों के सामने। मेरे भाइयों, आप लोग मुशायरा सुने, मुशायरे का जो मकसद है उसको समझें। मुशायरे का मकसद कौमी यकजहती का मुशायरा है। मुशायरे का मकसद यह है कि मुल्क में यकजहती बने रहे। मुशायरे का मकसद यह है कि हमारी जबान जिंदा रहे। मुशायरे का मकसद यह है कि हमारी तहजीब जिंदा रहे। इस मकसद को जरूर समझिएगा। ये खेल कूद नहीं है। जो ये समझते हैं कि शायर हजरात मस्ती के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी होते होंगे, लेकिन एक बात समझिए
इन शायरों ने इस दुनिया में इनकलाब पैदा किया है, इन शायरों ने समाज को जगाने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये मुशायरा आप लोगों को जरूर जगाएगा, नींद खोलेगा और उन रगों को झिंझोड़ देगा जिन रगों ने हमें आज मुर्दा बना रखा है, पस्ती में पहुंचा रखा है और हम तनज़्ज़ुली के शिकार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक मरतबा फिर ताली बजा दिए ताकि हम चले जाएं और नीतीश कुमार के नाम पर भी ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।